और आइए रुक करते हैं कुछ खबरों का विस्तार से। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हिमाचल के कांगड़ा के इंदौरा पहुंच गई है। यात्रा लगातार जारी है। सुबह फ्लैग ऑफ सेरेमनी के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर ने उनका स्वागत किया। राहुल गांधी के स्वागत के दौरान सीएम के साथ मंत्रिमंडल के सदस्य भी मौजूद थे। राहुल गांधी को टोपी पहनाकर उनका हिमाचल में स्वागत किया गया। आपको बता दें, राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो यात्रा हिमाचल प्रदेश के इंदौरा उपमंडल में 24 किलोमीटर पैदल रहेगी। राहुल दोपहर बाद मलोट में जनसभा को संबोधित करेंगे। उनका रात्रि ठहराव पंजाब के पठानकोट में होगा। इंदौरा उपमंडल में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मिलवा, मिर्थल, बाई इंदौरा, काठगढ़ से होते हुए पठानकोट जाएगी। तो ये 24 किलोमीटर की यात्रा रहेगी। एक दिन की यात्रा हिमाचल प्रदेश में आज शाम यहां से पठानकोट पहुंचेगी। तो आज सुबह भारत जोड़ो यात्रा हिमाचल प्रदेश पहुंच गई है। तो कांगड़ा पहुंची है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। कांगड़ा के इंदौरा पहुंची। सुबह फ्लैग ऑफ सेरेमनी थी। जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह ठाकुर, उन्होंने राहुल गांधी का स्वागत किया, भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत किया और उनके साथ मंत्रिमंडल के सदस्य भी मौजूद थे। तो राहुल गांधी को उन्होंने हिमाचली टोपी पहनाकर हिमाचल में भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत किया। 24 किलोमीटर तक पैदल चलेगी ये राहुल गांधी। 24 किलोमीटर तक पैदल चलेंगे हिमाचल में और दोपहर के बाद मलोट में एक जनसभा को संबोधित करने का उनका कार्यक्रम है। लेकिन जो रात्रि विश्राम है वो पंजाब के पठानकोट में होगा। हिमाचल में यात्रा का स्वागत कर मंच से बोले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर, ये यात्रा नहीं सच की लड़ाई है। राज्य में कांग्रेस की जीत देश को बड़ा संदेश है। सबसे पहले तो मैं इस देवभूमि में आपने भारत जोड़ो यात्रा में हिमाचल को शामिल किया, इसके लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। राहुल जी, आप जिस सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, सच बार बार झूठ से टकराता है, अंत में जीत सच्चाई की होती है। जहां भारतीय जनता पार्टी के झूठ को आपने हराकर हिमाचल में कांग्रेस पार्टी का झंडा लहराया है। राहुल गांधी ने मंच से हिमाचल को धन्यवाद दिया। कांग्रेस नेता ने मंच से केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी को लेकर आज जनता परेशान है। ये यात्रा हमने 4 महीने पहले शुरू की थी। इसका लक्ष्य हिंदुस्तान को जोड़ने का था, लोगों को एक साथ लाने का था। बीजेपी और आरएसएस देश में नफरत फैला रही है, हिंसा फैला रही है, डर फैला रही है। उनकी योजनाओं का लक्ष्य डर फैलाने का होता है, इसलिए हमने ये यात्रा शुरू की। यात्रा से पहले हमने पार्लियामेंट में मुद्दे उठाने की कोशिश की। पार्लियामेंट में हमें मुद्दे नहीं उठाने देते। हिंदुस्तान के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो जुडिशरी हो, प्रेस हो, उनके माध्यम से भी हम अपनी बात नहीं उठा सकते, क्योंकि सारे के सारों पर बीजेपी का, आरएसएस का दबाव है। इसीलिए हमने ये यात्रा कन्याकुमारी से शुरू की। 2 और मुद्दे हैं। बेरोजगारी जो पूरे देश में फैली हुई है और फैलती जा रही है, और महंगाई। महंगाई के पीछे जो आप जानते हो 3-4 लोगों के लिए हिंदुस्तान की सरकार चलाई जा रही है। जो भी होता है उन लोगों के लिए होता है, और जो हमारे किसान हैं, मजदूर हैं, युवा हैं, उनके लिए नहीं किया जाता है। चाहे वो नोटबंदी हो, गलत जीएसटी हो, किसान बिल हो, जो भी बीजेपी की सरकार करती है, हिंदुस्तान के 2-3 सबसे बड़े अरबपतियों की मदद करने के लिए करती है। इसीलिए हमने सोचा चलें, जनता की बात
हम उठाएं और जो जनता के दिल में है उसको हम समझने की कोशिश करें। आपने कहा कि हिमाचल से हम निकल रहे हैं, सही बात है। आपने कहा था कि हिमाचल से निकलना है, तो हम निकले। हमने पूरा रूट बदल दिया आपके लिए। पहले हम यूं जा रहे थे, ये प्रतिभा जी ने नहीं बोला, मगर पहले हमारा रूट यूं था, अब हमारा रूट यूं हो गया। बहुत खुशी है आज आप आया। कम समय दिया है ये तो है, हिमाचल को सिर्फ एक दिन मिला, मगर शायद और देना चाहिए था। आमतौर से हम यात्रा में लोगों से बात करते हैं, कार्यकर्ताओं से बात करते हैं, आम जनता से बात करते हैं। 25 तकरीबन किलोमीटर हम चलते हैं और अंत में 2-3 मिनट 10 मिनट हम भाषण करते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिला और काफ़ी एक्सपेक्टेशन से मैं आपके साथ चलने आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए सीधे रुख करेंगे अपने हिमाचल प्रदेश के ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल का। अरुण, चुनाव जीतने के बाद सुखविंदर सिंह ठाकुर सभी विधायकों के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए राजस्थान गए थे और अभी जिस दिन से हमने राहुल गांधी को कहते सुना कि रूट डाइवर्ट किया गया है, उनके एजेंडा में नहीं था, उनके शेड्यूल में नहीं था। यानी कि चुनाव जीतने के बाद खास तौर से जो बड़ा चेहरा है कांग्रेस पार्टी का और जिसको ऐतिहासिक यात्रा कहा जा रहा है, उसको हिमाचल से होकर गुजारना, क्या संदेश देने की कोशिश? देखिए, दोनों बातों को आप महत्वपूर्ण मान सकते हैं, लेकिन ये जो यात्रा डाइवर्ट की गई थी, ये ऐसा नहीं है कि जब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता बन गई तब ये राहुल गांधी की पैदल यात्रा का रूट डाइवर्ट हुआ हो। आप याद करें, जब चुनाव हो रहे थे, अब चुनावों के दौरान भाजपा लगातार एक सवाल उठा रही थी, कभी राहुल गांधी ने अपनी इस यात्रा को हिमाचल से जाने का निर्णय उसी वक्त ले लिया था। ये रूट क्या होगा सिर्फ वो तय होना बाकी था। हाँ, हिमाचल प्रदेश में उसमें जिस तरीके से खुद राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें इस बात का मलाल जरूर रहेगा कि हिमाचल में उन्हें और दिन देने चाहिए थे और यात्रा निकलना चाहिए थी, लेकिन इस यात्रा को जो डाइवर्ट किया गया, उन्हें खुलकर एक नाम लिया प्रतिभा सिंह जी कि आपके कहने पे बाद में उनको लगा कि ये सिर्फ प्रतिभा सिंह नहीं, कांग्रेस की जिम्मेवारी, ये एक बड़ी जीत जो हिमाचल में मिली है, ये कांग्रेस के तमाम नेताओं की जिम्मेवारी है। उन्होंने उसी बात को संभाल कर कहा कि ये हिमाचल के लोगों को जो मैं और वक्त देना चाहिए था, शायद वो नहीं दे पाया हूं, लेकिन बावजूद इसके मेरी पैदल यात्रा को स्पेसिफिकली इस वजह से यहाँ पर डाइवर्ट करने के बाद हम आगे निकले हैं। दूसरी बड़ी बात, वो लगातार जो पूरे यात्रा के दौरान कहते आ रहे हैं कि ये देश के भीतर नफरत की जो आंधी है उसको रोकने के लिए और भारत को जोड़ने की कवायद के लिए ही सिर्फ ये यात्रा है। लेकिन आप यकीन मानिए, क्योंकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर से भी हमने इस सवाल को किया था कि इसके सियासी मायने हैं, इसके सियासी मायनों के उसमें राहुल गांधी के कद को देश की राजनीति के अंदर आगे बढ़ाने के मायने हैं। इस बात से भले ही कांग्रेस में राहुल गांधी और खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर इनकार कर रहे हो, लेकिन वो फायदा कांग्रेस जरूर उठाना चाहेगी। आज ये यात्रा यहाँ पहुंची, तमाम मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और प्रतिभा सिंह पार्टी अध्यक्ष के साथ तमाम कैबिनेट के नेता जो थे वो उनके साथ इस यात्रा में शामिल थे। और अरुण, आपको बीच में एक सेकंड के लिए रोकूंगी क्योंकि सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं काठगढ़ मंदिर की, जहां से दर्शन करके राहुल गांधी बाहर निकल रहे हैं और देखिए वही हुजूम जो लगातार राहुल गांधी की जिस भी स्टेट से होकर यात्रा गुजर रही है वहां हमें देखने को मिल रहा है। वही कमोबेश तस्वीर यहां हिमाचल में भी इस वक्त हमारे दर्शक देख सकते हैं। राहुल गांधी, ये काठगढ़ मंदिर है जहां दर्शन करके सीढ़ियों से उतरते हुए आप उनको देख सकते हैं। अरुण, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। देखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण था। अभी ये काठगढ़, आप याद करिए कि मुख्यमंत्री जब इंतजामों का तमाम जायजा लेने के लिए निकले थे तो काठगढ़ मंदिर भी गए थे और ये माना जा रहा था कि राहुल गांधी भी इस मंदिर में दर्शनार्थ के बाद आगे बढ़ सकते हैं। मलोट में अभी जनसभा होनी है और अजीता, आप मानिए कि मलोट में जनसभा के अंदर वो जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जोश आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि हिमाचल को जीतने के बाद अजीता आप ये मानिए कि कांग्रेस को ये लगता है कि एक ये बड़ी जीत हिमाचल के पर्वतीय राज्य से निकलकर देश की आंधी बनने वाली है। 2023 में तकरीबन 9 राज्यों के जो आने वाले चुनाव हैं, उसके बाद 2024 का लोकसभा का चुनाव है। तो कांग्रेस एक उम्मीद हिमाचल की जीत के साथ इस बात को लेकर आगे बढ़ रही है
कि आने वाले वक्त के राज्यों के चुनाव और आम चुनाव जो लोकसभा का होगा, वहां कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर होगा। और उसमें एक अहम भूमिका हिमाचल की जीत ही नहीं, राहुल गांधी की एक बड़ी भूमिका ये जो पैदल यात्रा निकल रही है वो वहां पर निभाने जरूर जा रही है। पलोट में आखिर राहुल गांधी हिमाचल की जीत के साथ उतरी ये जो नई टीम है कांग्रेस की, ये जो सुखविंदर सिंह ठाकुर और नए चेहरों का कैबिनेट हिमाचल प्रदेश के अंदर बना है, ये जो संभावनाएं हैं, ये जो उन्होंने ओल्ड पेंशन बहाली का वायदा पूरा कर दिया है। आप याद करिए कि नोटिफिकेशन राहुल गांधी के हिमाचल पहुंचने से पहले ही कल कर दिया गया, जिसमें अभी ये साफ नहीं किया गया है कि आखिर फॉर्मूला वो कौन सा तरीका होगा जिससे हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन की बहाली की जाएगी। लेकिन ये तमाम वायदे वो जो चुनावों के भीतर किए गए थे कांग्रेस ने वो पूरे किए हैं, और उन चुनावी वायदों को पूरा करने के बाद नजर अब देश के उन आम चुनावों के ऊपर है जो आने वाले 9 राज्यों में होने वाले हैं और राज्य का लोकसभा चुनाव होने वाला है। बिल्कुल तो अरुण, मैं यहाँ पर बिल्कुल मैं आपके जरिए यहाँ पर ये भी समझना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि हमारे दर्शकों को भी पता चले कि क्योंकि हम लगातार सूर्य समाचार जो है वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को कवर करता आ रहा है। हरियाणा में 2 चरणों में रही ये यात्रा, हमने बहुत एक्सटेंसिवली इसको कवर किया, एक एक मिजाज, एक एक रंग, एक एक चीज दर्शकों ने सूर्य समाचार के जरिए जानी भारत जोड़ो यात्रा की। चाहे उसमें राहुल गांधी की हाफ स्लीव की टी शर्ट हो, ठंड में सुबह 6 बजे इस यात्रा का निकलना हो, चाहे कला और संस्कृति के रंग हरियाणा के किस तरह से धीरे धीरे इवॉल्व हुई ये यात्रा, जगह जगह स्टेज सजने शुरू हो गए, हरियाणा की जो पहचान है वो हमको सड़कों पर नजर आने लगी, कुश्ती का खेल हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, बहुत तमाम चीजें देखने को मिली। हिमाचल में पहुंचकर वो राज्य जहां, जैसा कि आपने भी अभी जिक्र किया, अभी चुनाव जीता है कांग्रेस पार्टी ने, एक नई ऊर्जा वहां से लोगों में और ज्यादा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिल रही है। तो वहां आपका अनुभव इस यात्रा को लेकर क्या है? आपने क्या देखा आज सुबह से, जिस तरह से राहुल गांधी ने जब प्रवेश किया, चाहे उनके साथ मौजूद लोगों का हुजूम हो, चाहे उनके कपड़े हो, चाहे ठंड हो, क्या हम बता सकते हैं अपने दर्शकों को? देखिए अजीता, हिमाचल प्रदेश एक ऐसा पर्वतीय राज्य है जहां पर आप ये मानिए कि जागरूकता हिमाचल प्रदेश के अंदर काफी मानी जाती है, वो चाहे राजनीतिक तौर पर हो या अपनी जो आवश्यकताएं हैं, जो एक उम्मीद एक आम जनता के रूप में हिमाचल की जनता करती है, वो राजनीतिक दलों से उसकी बिल्कुल साफ है। और कोई भी नेता है, आप देखिए अजीता, हिमाचल के अंदर क्या है, जब कांग्रेस के नेता आते हैं तो वो कहते हैं हिमाचल से अगाध प्रेम, जब भाजपा के नेता आते हैं तो कहते हैं भाजपा का अगाध प्रेम। आप इंदिरा गांधी, नेहरू, उनसे लेकर आज मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी अगर बात करेंगे तो सबका एक अटूट लगाव इस पहाड़ी राज्य के साथ, इस पहाड़ के साथ जरूर रहा है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है अजीता, देखिए सबने अपने अपने वक्त में हिमाचल प्रदेश को बड़ा अच्छा अटूट रिश्ता अपने साथ का जो है वो दिया है बतौर प्रधानमंत्री। और वही चीज आज अगर राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं तो हिमाचल के लोगों का अटूट प्यार हर नेता को जो हिमाचल प्रदेश के अंदर आता है, एक बड़े नेता को, एक बड़े चेहरे को वो मिलता है। और खास तौर पर जब कांग्रेस को अभी अभी एक बड़ी जीत मिली है, हिमाचल प्रदेश में सत्ता में वापस कांग्रेस लौटी है, देश भर में कांग्रेस की जीत की उम्मीद हिमाचल से बनती दिखाई दे रही है। उत्तराखंड हार गए, उत्तर प्रदेश हार गए, लेकिन हिमाचल जीत लिया। ऐसे में अगर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का एक सबसे बड़ा चेहरा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का एक सबसे बड़ी उम्मीद अगर हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं तो आप उस जोश को समझ सकती हैं, उस जश्न को समझ सकती हैं। मैंने कल भी इस बात का जिक्र किया था कि हिमाचल के तमाम इलाके, चाहे वो दूर दराज का रोहडू हो, रामपुर हो, किन्नौर हो, कुल्लू हो, वहां से तमाम हिमाचल के कार्यकर्ता कल दिन भर ही नूरपुर के लिए कूच कर गए थे। भले ही कांग्रेस ने कोई टारगेट सेट नहीं किया था, कांग्रेस ने कहीं ये नहीं कहा था कि अगर राहुल गांधी आ रहे हैं इस पैदल यात्रा में, मलोट में जो हमारी जनसभा होगी, हमने ये तमाम इस तरह के सवाल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर से भी किए थे कि कांग्रेस ने जैसे भाजपा करती आई है कि प्रधानमंत्री मोदी आएंगे तो 1 लाख का टारगेट हमारा जनसभा का होगा, कांग्रेस ने ऐसा कुछ नहीं कहा या दर्शाया नहीं। जीत के बाद
वो सिर्फ जश्न मनाने की तैयारी में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। हाँ, इस बात का इंतजार जरूर है, मलोट में जब जनसभा में वो अपने प्रिय नेता को सुनेंगे तो वो देश की राजनीति के बारे में कुछ ज्यादा बड़ा कहना चाहेंगे या हिमाचल को लेकर भी कोई बड़ा संदेश देने की कोशिश करेंगे। चुनावी वायदे थे और चुनावी वायदों में सबसे बड़ा था ओल्ड पेंशन बहाली का, उसका ऐलान भी कर दिया गया, कैबिनेट का अप्रूवल भी हो गया, नोटिफिकेशन भी हो गया। इंतजार आखिर उसकी बहाली के बाद कर्मचारियों की जेब में पहुंचने वाली ओल्ड पेंशन का है। वो तमाम चीजें, चाहे वो राजस्थान में है, चाहे वो मध्य प्रदेश में है, चाहे वो हिमाचल में है जहां कांग्रेस शासित राज्यों में ओल्ड पेंशन बहाली का ऐलान जीता यहाँ किया गया है। लेकिन हिमाचल प्रदेश की एक तस्वीर के साथ, जिसको मैं बिल्कुल अलग मानता हूं, क्योंकि हिमाचल कर्मचारी बहुल राज्य माना जाता है। हिमाचल प्रदेश की 70 लाख की आबादी में लगभग 4 लाख के करीब ऐसे कर्मचारी हैं जो तनख्वाह और पेंशन दोनों पाते हैं। तो एक बड़ा तबका है और इसको लेकर नीति आयोग ने भी लगातार एक बात को साफ किया है कि ये जो असंतुलन है बाकी राज्यों के भीतर का हिमाचल का, जहाँ कर्मचारियों की संख्या बहुत ज्यादा है और बजट का ज्यादा पैसा वहां खर्च हो जाता है, उस असंतुलन को देश के अन्य राज्यों के मुकाबले में हिमाचल को कर्मचारियों में कटौती करनी पड़ेगी। बावजूद इसके हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन बहाली का एक बड़ा मुद्दा बना और ये देश के अन्य राज्यों के लिए हवा बनाता जरूर नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल अरुण, और 24 किलोमीटर एक पर्वतीय राज्य में चलना, ये कितना मुश्किल या कितना आसान है, ये भी बताइए। अचिता, अगर आप ये सियासी सवालों से थोड़ा अलग हटकर सोचने की बात करेंगे, मुझे ये लगता है कि अगर राहुल गांधी आज हिमाचल आ रहे हैं, वो देश के मैदानी इलाकों, उन मैदानी इलाकों से गुजरने के बाद अब पर्वतीय राज्य के अंदर एंटर यानी प्रवेश आप मान सकते हैं। हिमाचल है, इसके बाद पठानकोट होते हुए वो दूसरे पर्वतीय राज्य जम्मू कश्मीर के तरफ बढ़ेंगे। लेकिन आप त्रासदी की स्थितियां देखिए, हिमाचल प्रदेश के अलावा उत्तराखंड के पहाड़ में जोशीमठ में फिसलते पहाड़ की, दरकते पहाड़ की एक तस्वीर है। अगर राहुल गांधी आज मलोट में है, अगर वो पर्वतीय राज्य की एक भूमिका, एक सीमा के अंदर आज प्रवेश कर रहे हैं, क्या वो पहाड़ों के सिसकते दर्द के ऊपर कुछ कहना चाहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि देश का कोई भी ऐसा नेता जो किसी प्रधानमंत्री के पद की तरफ आगे बढ़ रहा हो, हम लगातार अजीता अपनी तरफ से एक मांग उठाते आए हैं। हिमाचल प्रदेश में से ये एक आवाज उठी थी कि हिमालय को बचाना है, और वो हिमालय में केवल हिमाचल प्रदेश नहीं, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, ये जो 7 सिस्टर हिल्स हैं जिनको हम पूर्वोत्तर राज्य कहते हैं, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, ये तमाम इन पर्वतीय राज्यों के लिए इनको अगर संवारना है, संभालना है, यहाँ की तस्वीर जो दरकते पहाड़ों की है, अगर उसको रोकना है, तो जैसे हमने महासागर विकास प्राधिकरण बनाया, समुद्री इलाकों को इसलिए मजबूत किया क्योंकि एक्सपोर्ट वहां से हुआ करता है, उस चीज के मुकाबले में पहाड़ों को बचाने के लिए हिमालय विकास प्राधिकरण बनना चाहिए, अथॉरिटी, हिमालयन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनना चाहिए। काउंसिल बना दी गई है। अजीता, ऐसा नहीं है कि केंद्र की तरफ से कदम नहीं उठाया, लगभग 30 दशक पुरानी ये मांग हम हिमाचल से इसके बारे में लगातार बात करते रहे हैं। काउंसिल बना दिया गया। काउंसिल बनाने के बाद नीति निर्धारक जो जिनको ये माना जाता है, जिसमें पहाड़ के लोगों की आवाज की मुख्य मांग होनी चाहिए, उनके अंदर उनका कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि अगर पहाड़ के लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, वहां के लोगों की तकलीफ उसमें इन्वॉल्व होगी। लेकिन अभी जो ये काउंसिल बनाई गई है उसमें नीति आयोग के चेयरमैन ही अध्यक्ष बनाए हैं, तो उससे फर्क कुछ पड़ने वाला नहीं। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जो अथॉरिटी बननी चाहिए हिमालय विकास प्राधिकरण की, वो हिमाचल के, हिमालय के पहाड़ों की बातों को सुनेगी और उनको मजबूत करेगी। तो क्या राहुल गांधी उसको लेकर कुछ कहते हैं? क्या पहाड़ों के इस दरकती हुई जोशीमठ की तस्वीर के ऊपर वो कुछ कहते हैं? पहाड़ के लिए वो क्या कहते हैं? ये जरूर देखने वाली बात होगी कि मलोट में या जम्मू कश्मीर में वो इस तरह का कहते हैं या नहीं कहते, या सिर्फ झंडा फहराकर एकता और उसका संदेश देने तक ही ये यात्रा सीमित होगी। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका अरुण उनियाल इस पूरी बातचीत के लिए, विस्तृत बातचीत के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए।